दोस्तों हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो कि बादशाहत से पहले बकरियां चराया करते थे, इन्हें नबूवत और बादशाहत एक साथ कैसे मिली? और क्या आप जानते हैं कि जालूत जैसा ताकतवर और जालिम इंसान जिसे बड़ी से बड़ी लश्कर मार ना सकी, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों न तलवार या तीर बल्कि गुलेल से निकले हुए पत्थर की वजह से इसकी इंतहाई खौफनाक मौत हुई। वीडियो में जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। दोस्तों बनी इसराइल का निजाम यूं चलता था कि हमेशा इन लोगों में एक बादशाह होता था जो मुल्की निजाम चलाता था, और एक नबी होता था जो निजाम शरीयत और दीनी उमूर की हिदायत और रहनुमाई किया करता था। और यूं दस्तूर चला आता था कि बादशाही यहूद इब्न याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान में रहती थी और नबूवत लावी बिन याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान में मिलती थी। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो इनके जमाने में कोई बादशाह नहीं था, तो बनी इसराइल ने आपसे दरख्वास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदावंदी के मुताबिक तालूत को बादशाह बना दिया। तालूत बनी इसराइल में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बड़े आलिम थे, लेकिन थे बहुत ही गरीब और मुफलिस। चमड़ी की दबागत या बकरियों की चरवाही करके जिंदगी बसर करते थे। लिहाजा बनी इसराइल को एतराज हुआ कि तालूत शाही खानदान से नहीं है, लिहाजा ये कैसे हमारा बादशाह हो सकता है? इससे ज्यादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही खानदान से हैं और तालूत के पास ज्यादा माल भी नहीं है। एक गरीब और मुफलिस इंसान बला तख्त शाही के लायक कैसे हो सकता है? बनी इसराइल के इन एतराजात का जवाब देते हुए हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने ये तकरीर फरमाई कि तालूत को मैंने नहीं बल्कि अल्लाह ने बादशाही के लिए चुन लिया है, और मुल्क अल्लाह ही का है, वो जिसको चाहे अपना मुल्क अता फरमा दे। अगर तालूत के पास माल और दौलत नहीं तो क्या हुआ? देखो वो कितना ताकतवर और कितना बड़ा साहिब इल्म है, और सल्तनत चलाने के लिए माल से ज्यादा इल्म की जरूरत है। फिर इन बातों के अलावा तालूत की बादशाही का निशान ये है कि तुम्हारा संदूक जो तुमसे छीन लिया गया है वो तुम्हारे पास आ जाएगा। दोस्तों ये संदूक दरअसल ताबूत सकीना है। ये संदूक एक नबी से दूसरे नबी को मुंतकिल होता रहा। इसके अलावा ये उस दौर के लोगों के लिए एक संदूक था जो इन्हें अल्लाह के हुक्म से आगे आने वाले हालात के बारे में बाखबर करता था। दरअसल इस संदूक में अंबिया कराम की कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, लिहाजा बनी इसराइल के लोग इस संदूक को बहुत संभाल कर रखते थे और अपने हर बड़े काम से पहले ये संदूक इन्हें आगाह करता था। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि इन पर हमला किया गया और इन्हें शिकस्त मिलने के बाद इनसे ये संदूक भी ले लिया गया। जब तालूत की बादशाहत से ये लोग इनकारी थे तो थोड़ी ही देर के बाद फरिश्ते ये संदूक लेकर आ गए और इस संदूक को हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास रख दिया। ये देखकर तमाम बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया और आपने बादशाह बनकर न सिर्फ मुल्क के इंतजाम को संभाला बल्कि बनी इसराइल की फौज भर्ती करके कौम अमालका के कुफार से जहाद भी फरमाया। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये का जिक्र कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 32 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और उनसे उनके नबी ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। उन लोगों ने कहा, हम पर इसकी बादशाही क्यों कर होगी, हालांकि हम इससे ज्यादा बादशाही के मुस्तहिक हैं और इसे माल में भी वसअत नहीं दी गई। आपने फरमाया, इनको अल्लाह ने तुम पर बादशाही के लिए चुन लिया है और इसको इल्म और जिस्म में कुशादगी दी है, और अल्लाह अपना मुल्क जिसको चाहे अता फरमा दे, और अल्लाह वसअत वाला और इल्म वाला है। और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आ जाएगा तुम्हारे पास वो संदूक जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की तुर्का की बची हुई चीजें हैं जिसको फरिश्ते उठा कर लाएंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। दोस्तों तालूत अलैहिस्सलाम जब बादशाह बन गए तो इन्होंने बनी इसराइल को जहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान जंग के लिए निकले। जालूत बहुत ही कदावर और निहायत ताकतवर बादशाह था। ये अपने सर पर लोहे की एक वजनी टोपी पहनता था। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए अपनी अपनी सफ में खड़े हो गए तो हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहजादी का निकाह इसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी इसको अता कर दूंगा। ये फरमान सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े जो अभी बहुत ही कम सिन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था, और गुर्बत और मुफलिसी का ये आलम था कि बकरियां चराकर इसकी अजरत से गुजर बसर करते थे। रवायत है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जहाद के लिए रवाना हुए थे तो रास्ते में एक पत्थर ये बोला कि ए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि ए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज किया कि ए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने इन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने पास रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने गुलेल लेकर सफों से आगे बढ़े और जब जालूत पर आपकी नजर पड़ी तो आपने इन तीनों पत्थरों को अपनी गुलेल में रखकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर गुलेल से तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और इसके बेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर 30 जालूतियों को लगे और सबके सब मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर
अपने बादशाह हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के कदमों में डाल दिया। इस पर हजरत तालूत अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लोग बहुत खुश हुए। दोस्तों, जालूत के कत्ल हो जाने से इसका लश्कर भाग निकला और हजरत तालूत अलैहिस्सलाम को फतह नसीब हुई। और अपने ऐलान के मुताबिक हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह करा दिया और अपनी आधी सल्तनत का इनको सुल्तान बना दिया। फिर पूरे 40 वर्ष के बाद जब हजरत तालूत अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए। और जब हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। आपसे पहले सल्तनत और नबूवत दोनों एजाज एक साथ किसी को भी नहीं मिला था। आप पहले शख्स थे कि इन दोनों ओहदों पर फाइज होकर 70 वर्ष तक सल्तनत और नबूवत दोनों मनसबों की फराइज पूरी करते रहे। और फिर आपके बाद आपके फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबूवत दोनों मर्तबों से सरफराज फरमाया। इस वाक़ई का बयान कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 251 में है, जिसका तर्जुमा है, तो इन्होंने उनको भगा दिया अल्लाह के हुक्म से और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को, और अल्लाह ने इसे सल्तनत और हुकूमत अता फरमाई और इसे जो चाहा सिखाया। और अगर अल्लाह लोगों में बास को बास से दफा ना करे तो जरूर जमीन तबाह हो जाए, मगर अल्लाह सारे जहान पर फजल करने वाला है। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।